अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम कोडिंग C++ ओप सीरीज़ में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है असेस स्पेसिफायर के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम देखेंगे असेस स्पेसिफायर जो हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं और हम उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि असेस स्पेसिफायर होता क्या है। असेस स्पेसिफायर इन C++ कंट्रोल द विजिबिलिटी एंड accessibility of class members, data members and a member function. There are three access specifier like public, private and protected. अब देखते हैं कि जो access specifier होता है वो इस्तेमाल क्यों होता है। बेसिकली जब हम कोई भी चीज़ क्लास में या आउट ऑफ द क्लास में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो डाटा मेंबर्स हमारे पास होते हैं या जो होते हैं हमारे पास, जो हमने फंक्शन बनाए हुए होते हैं, तो हम उसको क्लास में कैसे एक्सेस करते हैं। हमारे पास कौन कौन से जो है access specifier हैं जो हमें जो है इसमें हेल्प करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है पब्लिक होता है, उसके बाद प्राइवेट होता है एंड प्रोटेक्टेड होता है। सबसे पहले हम जो है पब्लिक को देखते हैं कि ये क्या करता है। Public access specifier members declared as public are accessible from outside the class and by derived class. सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो भी हमारे पास जो फंक्शन होते हैं या फिर डेटा मेंबर्स होते हैं, हम उसको आउटसाइड द क्लास हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो हमें जो है आउटसाइड द क्लास किसी भी डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं हम इसको। सबसे पहले जो ड्राइव्ड क्लास होती हैं वो बेसिकली हम इसको, ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है जो कि हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। आज के लिए अब हमारा जो है टॉपिक है पब्लिक स्पेसिफायर। इस तरह से पब्लिक स्पेसिफायर जो है हम जो है किसी भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को आउटसाइड क्लास जो है एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले हमने जो है माई क्लास के नाम से एक क्लास बनाई है। इसी तरह से हमारे पास जो है असेस स्पेसिफायर जो है हमारे पास पब्लिक आ गया। अब यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स होंगे, जो वैल्यूज़ होंगी, हमने उसको आउटसाइड द क्लास जो है यानी एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल हमने उसको इंट मेन में जो है एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया पब्लिक वेरिएबल के नाम से। इस तरह से हमने एक फंक्शन बना लिया, यानी हमारा डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों ही आ गए। अब हमने इसको आउटसाइड द क्लास जो है कैसे एक्सेस करेंगे, तो हमारे पास जो है पब्लिक जो है हम इसलिए इसी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स जो कि हमने क्लास में लिखे थे उसको हम आउटसाइड द क्लास कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया और हमारे पास ऑब्जेक्ट में हमने जो है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो है प्राइवेट असेस स्पेसिफायर। प्राइवेट असेस स्पेसिफायर मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट आर असेसिबल ओनली विद इन द क्लास। अब इसमें और पब्लिक में और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। इसमें ये डिफरेंस है कि प्राइवेट को हम आउटसाइड द क्लास जो एक्सेस नहीं कर सकते, हम इसको क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास जो डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन होते हैं हम इसको उसकी क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से पब्लिक जो होता है वो उसको हम आउटसाइड द क्लास जो है एक्सेस कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास और बाय ड्राइव्ड क्लास। ये ड्राइव्ड क्लास जो होती हैं इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में इसको हम जो है आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, उसी तरह से हम उसको स्पेसिफायर वहाँ पे हमने पब्लिक दिया था, यहाँ पे हमने प्राइवेट दे दिया। तो प्राइवेट जो है उसको हम जो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखें कि हमने एक डाटा मेंबर बनाया, एक मेंबर फंक्शन बनाया। इसी तरह से जैसे हम देखें यहाँ पे हमने एक जो है पब्लिक बना के फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे हमने जो पब्लिकली फंक्शन जो लिया था, अब यहाँ पे हमने हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी जो वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, तो इस तरह से वो वैल्यू जो है वो हमारे प्राइवेट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम जो है अपने प्राइवेट वेरिएबल को यहाँ पे जैसे ही एक्सेस करेंगे तो हमारे पास जो एक एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, इसी तरह से अब देखें यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बना के हमने जैसे ही प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश की जो कि हमारा प्राइवेट है, तो हमारे पास जो एक एरर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम इसको पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने पब्लिक लिखा तो हमारी जो वैल्यू थी वो प्राइवेट वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था हम इसको स्टोर कर लिया। प्राइवेट को पब्लिक करके ही हम स्टोर उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है वो थर्ड है, वो है प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। members declared as protected are accessible within the class and by derived class। ये क्लास के जो अंदर भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में ये आ जाता है। यानी एक बेस क्लास होती है, उसके बाद एक जो है ड्राइव्ड क्लास होती है। तो इसका कंसेप्ट जो है हम इनहेरिटेंस के जो लेक्चर्स होंगे हमारे अगले, उसमें हमको इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
तो इसी तरह से हमारे जो एस स्पेसिफायर हैं ये इस तरह से काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।